हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक लंबे टाइम से मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं पे ना, चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, इस पे एक कंटेंट्स की बहुत बड़ी कमी है और वो है हमारे कंपोजिट प्रोसेस की, और उसमें भी स्पेसिफिक थर्मोसेट कंपोजिट्स कि जिसके ऊपर मैंने खुद भी काम करा है ये आज तक। और उसमें भी जो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे कंटेंट्स होंगे वो सिर्फ हमारे दो ही प्रोसेस के रिलेटेड होंगे स्टार्टिंग में। तो उसमें एक तो होगा हमारा पल्ट्रूजन प्रोसेस और दूसरा होगा हमारा हैंड लेयर प्रोसेस, जिसको अब हम हैंड मोल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, और मैनुअल प्रोसेस है जो हमारा थर्मोसेट कंपोजिट्स में। तो इसके ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हम काम स्टार्ट करेंगे कि प्लांट सेटअप करने के लिए मेजरली आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाद में आपको प्लांट सेटअप करने के बाद आपके इसमें मेजर काम कौन कौन से हैं जिन काम को करने से आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। और इस बिजनेस को अगर आपने स्टार्ट करना है तो मिनिमम आपका 5 से 10 लाख में आप इस बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हो और अच्छी अर्निंग्स होगी अगर आपके पास कोई इसी लाइन के एक्सपीरियंस है। इवन मैं भी आपको इसके सारे कंटेंट्स शेयर करूंगा स्पेसिफिक फारे इनकमिंग से लेके आपकी प्रोसेसिंग के। अगर आपका प्रोसेस ठीक जा रहा है तो उसके बाद जो अगला काम होगा वो तो सेल्स टीम आपको ऑर्डर्स देगी और वो ले आएगी। इवन जो मेरी वर्किंग्स है, मैंने कुछ टाइम के लिए सेल्स में भी काम करा है जिसमें टेंडर्स भरने हैं, टेंडर लेने हैं, मोस्टली जो गवर्नमेंट्स के रिप्यूटेड है, जहां पर टोटली ओवरऑल जिनके पास मटेरियल्स होता है पल्ट्रूजन का या फिर आप मान के चलो हैंडलीअप का। मैं आपको अभी बताता हूँ इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए। उसमें से सबसे पहले तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कभी भी ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे हैं जो बाद में आपको काम आएंगे जब भी आप कभी मार्केट्स में टेंडर को बिड करोगे। उसके लिए आपके जो 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स जो अब आप ये बनाओगे तो वो उस टाइम पे भी आपके काम आएंगे। इसमें सबसे पहले तो आपके आ जाते हैं, जब भी आपने काम स्टार्ट करना है तो आपका जो भी लैंड बिल्डिंग के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, एक तो आपको ये चाहिए। और इसमें क्या क्या होगा, आपका जो लैंड ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स है, या तो लैंड अपनी है या आपने लीज पे ली है कुछ भी टर्म्स के लिए, वो वाले होंगे। और उसके बाद होगा बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, बिकॉज जब भी हम फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, या आप अपना वेयर हाउस कुछ भी स्टार्ट करोगे तो उसमें आपके प्लांट की एक लेआउट बनती है जो बाद में आपकी अप्रूवल्स होती है, वो भी बता दूंगा आपको मैं। उसके बाद साथ ही आपका फैक्ट्री का लाइसेंस बनता है। जो फैक्ट्री का लाइसेंस है उसका वो मिनिमम आपका वैलिड होना चाहिए 5 to 11 ईयर्स के लिए, 5 से 11 साल के लिए आपका वैलिड होना चाहिए वो। उसके साथ ही आपका अगला आ जाता है जो इलेक्ट्रिकल एंड यूटिलिटी। अब इलेक्ट्रिकल एंड यूटिलिटी में जो हमारे कंपनी एंड उसके जो लीगल रजिस्ट्रेशन है वो आपको चाहिए। उसमें क्या क्या आपको चाहिए, जो आप कंपनी स्टार्ट करोगे तो कंपनी की एक तो रजिस्ट्रेशन होगी, दूसरा होगा आपका जो हम जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी नंबर, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन होगी, और अगला होगा आपका पैन कार्ड ऑफ द कंपनी। जो पैन कार्ड है आपका वो भी कंपनी के नाम से बनेगा, वो भी आपको चाहिए। उसके बाद है एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपके दोनों हैं जो दोनों बनेंगे। एक आपका 11 या 12 पेज का होगा और एक आपका 17 से 18 पेज का होगा। जो एमओए होता है वो आपका 17 से 18 पेज का होता है, और जो एओए है ये आपका 11 से 12 पेज का होता है। उसके बाद क्या होता है, पार्टनरशिप या फिर एलएलपी एग्रीमेंट अगर कोई एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप अगर आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो, या फिर वो तो ऐसी है कि दोनों ब्रदर्स के बीच में होगी पार्टनरशिप, या किसी के बीच में भी हो सकती है, बट उसके साथ क्या है, पार्टनरशिप में तो हमें पता होता है हमारा काम कैसे करना, वो दोनों पार्टनर्स का है। बट अगर एलएलपी एग्रीमेंट है तो उसके लिए क्या होता है, वो उसका एलएलपी होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसमें क्या होता है, एक टाइम के बाद अगर कोई एक बंदा अपनी पार्टनरशिप को और अपनी एलएलपी एग्रीमेंट को अगर कोई छोड़ देता है, बीच में काम छोड़ देता है, या फिर कुछ भी होता है, तो उसके ऊपर जो भी आपका स्टार्टिंग में जो भी आपका डिसाइड होता है डॉक्यूमेंट्स, जो भी लाइक टोटली आपके पेपर्स गवर्नमेंट पेपर्स पे होगा, वो जो भी काम होगा तो उसके बेस पे ही आपका आगे स्टेप्स होगा। या फिर कंपनी का शेयर्स कितना होगा, या फिर अगर कंपनी लॉस में जाती है तो लॉस कैसे कैसे डिवाइड होगा, या एक्सेट्रा जो भी कंपनी के रिलेटेड कुछ भी होगा वो सारा आपका एलएलपी एग्रीमेंट में ही आ जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा है जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने आज के टाइम पे
अगर स्टार्टअप करने के बाद। तो इस पे क्या है, सबसे बड़ा तो ये है कि अगर आप लोन लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट में। जो आपको इंटरेस्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है अगर आपके पास एमएसएमई है। और इसके बाद क्या है, सेकेंडली जब आप टेंडर बिड करते हो तो टेंडर फीस तो मोस्टली सबको पे करनी पड़ती है, बट ईएमडी फीस होती है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो कि बाद में आपको अगर आप टेंडर को बिड कर रहे हो और बाद में लगता है कि आप टेंडर को विन नहीं कर पाए तो आपको रिटर्न तो हो जाती है। बट सम ऑफ द टाइम्स आपको क्या होता है कि कुछ कुछ टेंडर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी ईएमडी फीस ही बहुत ज़्यादा होती है, कि अगर आपकी 50 से 60 हज़ार फीस एक सिर्फ टेंडर की है तो फिर आप बिड ही नहीं कर पाओगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही हो, एक स्टार्टअप की स्टेज पे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी ईएमडी की फीस, कंप्लीट ईएमडी की फीस, उसमें आपको एग्जम्पशन मिल जाती है 100%। सो उसमें क्या है, जो आपकी स्मॉल एंटरप्राइजेज है जो 100 करोड़ तक होती हैं, और जो मीडियम एंटरप्राइजेज है वो 500 करोड़ तक होती हैं। बट जब तक आप 100 करोड़ तक पहुंचते हो तब तक मोस्टली आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले लेते हो इसका। और उसका सबसे बड़ा है आपका पीसीबी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो पीसीबी में आपको सबसे बड़ा होता है कि आपको कहीं भी, जहाँ पे भी आप अपना प्लांट स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ स्टेट से आपको एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक अप्रूवल लेनी होती है, एक सर्टिफिकेट लेना होता है। तो इसमें दो तरह की होती हैं, एक तो होता है सीटीई और एक होता है सीटीओ, कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑर्गेनाइज। तो सीटीई ये जो है आपको प्लांट बनने से पहले ही आपको लेना पड़ता है, जिसमें आपको प्लांट की लोकेशन दिखानी पड़ती है, पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स, जो भी आपका पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है वो आपका प्लान है, कैसे प्लान है। या फिर उसके बाद होता है जब आप कभी भी केमिकल्स की कंपनी में काम करोगे, मोस्टली पॉलीमर केमिकल्स की, जो थर्मोसेट में हमारा आता ही है, चाहे आप वो रख लो अपना वेट लेयर, हैंड लेयर प्रोसेस रख लो, या फिर आप पल्ट्रूजन रख लो। जो दोनों के लिए आपको चाहिए वो चाहिए आपको एक तो इसमें केमिकल स्टोरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ा है इसमें, क्योंकि इसमें वेस्टेज ज़्यादा निकलती है हमारी। तो ये दोनों का भी आपके पास एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अप्रूवल होनी चाहिए, जो कि आपका कंसेंट टू एस्टैब्लिश होने से पहले आपके पास होनी चाहिए। कंसेंट टू ऑपरेट और ऑर्गेनाइज स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपके पास जो पूरा पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है वो सब आपके पास कंप्लीटली इंस्टॉल्ड होना चाहिए कि कैसे कंट्रोल करना है आपने। उससे आपका होता है, सेकेंडली होता है एमिशन एंड वेस्ट। जो एमिशन और वेस्ट है वो आपका कैसे कंट्रोल है वो भी आपको कंप्लीटली चाहिए। कहीं धुआं आ रहा है या कुछ भी आ रहा है आपका, ऐसा ना हो कि जो केमिकल्स की फ्यूम्स है वो आपके इन्वायरमेंट में जाए और इन्वायरमेंट को गंदा करे। तो आपको इन चीज़ों पे भी ये भी आपको लेना पड़ेगा, बट ये लेना पड़ेगा बाद में, जिस टाइम पे आपको ऑपरेट करना है। और उसके बाद सेफ्टी सिस्टम, जितने भी सेफ्टी सिस्टम है वो सारे वर्किंग कर रहे हैं, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर के रिलेटेड हो या कुछ भी हो। जो पानी की मोस्टली पाइप्स होती हैं या जो लगी होती हैं प्लांट्स में, हम देखते ही हैं, या फिर उसके साथ फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, ये सब हमें देखना पड़ता है। तो इसमें तो आपको मैंने सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जो आपको प्लांट स्टार्ट करने में चाहिए होती हैं। ओके, धन्यवाद।